कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे वो चीज़ और ज़्यादा होती है, या कभी कभी हम जो सोचते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे वो चीज़ ज़्यादा होती है। तब हम कहते हैं कि ये तो मेरे सोच से भी ज़्यादा अच्छा है, या तो मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा चालाक निकला, या मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहने के लिए उसके स्ट्रक्चर को हम आज सीखते हैं। सबसे पहले तो मेरा आज का स्ट्रक्चर है सोच से ज़्यादा। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो हर सेंटेंस में आपको 2 सेंटेंसेस मिलेंगे गाइस। पहला सेंटेंस जो मेन सेंटेंस होगा और सेकेंड सेंटेंस हमारा जो आज का स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं मेन सेंटेंस प्लस आज का स्ट्रक्चर है मेरा मोर देन आई थॉट। अब जब मैं कहती हूं मैंने जैसा सोचा था आई थॉट, उसने जैसा सोचा था ही थॉट या शी थॉट, या हमने जैसे सोचा था वी थॉट, तो अकॉर्डिंगली आपको इस सब्जेक्ट को चेंज करना है। अब मेन सेंटेंस कौन सा होगा हमारा, हम डायरेक्टली सेंटेंस के द्वारा ही सीखते हैं कि मेन क्लॉज कौन सा होगा। जैसे मुझे मेरी सोच से ज्यादा मिला, तो अगर सोच से ज्यादा इस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए तो यहां पर सेंटेंस होगा मुझे मिला। सेकेंड इसमें जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, तो तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, ये हमारा मेन सेंटेंस हुआ। तो इस मेन सेंटेंस को हमें पहले लिखना होगा। इसी तरह से हर सेंटेंस में आपको मेन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखते हैं डायरेक्टली सेंटेंसेस को ट्रांसफर करके। मुझे मिला मीन्स आई गॉट मोर देन आई थॉट। वेरी सिंपल इट इज, जस्ट आपको याद रखना है मोर देन आई थॉट। जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल। तो ये हुआ मेन क्लॉज। अब मैं ऐड करूंगी मेरा आज का स्ट्रक्चर, एडवांस्ड इंग्लिश का स्ट्रक्चर, और वो है मोर देन आई थॉट। उसने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा चालाक हो, तो तुम ज्यादा चालाक हो या तुम चालाक हो, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। तो यू आर कनिंग, अब मैंने मेन क्लॉज को लिख दिया। अब यहां पर उसने, ये मेरा सब्जेक्ट है, यू आर कनिंग मोर देन, उसने मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही या शी लूंगी मैं, he thought। विशाल की सोच से ज्यादा उसे दहेज मिला, तो यहां पर विशाल को दहेज मिला, ये हमारा मेन क्लॉज है, उसे ही ट्रांसलेट करेंगे हम। विशाल गॉट डाउरी, विशाल गॉट डाउरी मोर देन ही थॉट। अब आपको समझ गया होगा ही क्यों लिया है मैंने, ही ये प्रोनाउन मैंने विशाल के लिए यूज किया है, मोर देन ही थॉट। जॉन को नौकरी में उसकी सोच से ज्यादा कठिनाई आई, तो जॉन को नौकरी में कठिनाई आई, ये हमारा मेन क्लॉज हुआ। तो यहां हम लिखेंगे जॉन हैड डिफिकल्टीज लेते हैं तो प्रॉपर लगेगा, जॉन हैड डिफिकल्टीज इन हिज जॉब। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, इन हिज जॉब मीन्स ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया मेरा, मोर देन ही थॉट। अब आपने एक बात नोट की होगी गाइस कि ये सारे सेंटेंसेस हमें पास्ट टेंस में ही कहना है, क्योंकि ये सिचुएशन ही पास्ट वाली होती है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा मेन क्लॉज में भी मैंने पास्ट टेंस वाला वर्ब लिया है हर बार, या तो सेकेंड में तो हमको लेना ही लेना है आई थॉट को। फर्स्ट में कभी कभार हो सकता है कि आप उसे प्रेजेंट टेंस में लो, जैसे तुम ज्यादा सुंदर हो, तो यहां पर मैं यू आर ब्यूटिफुल ले सकती हूं, लेकिन सेकेंड जो है आपको ये थॉट ही लेना है, क्योंकि सोचा ये क्रिया हो चुकी है।
तो ऐसे ही हम अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो एंड तक बने रहो और इसे लाइक और शेयर भी करो। सो गाइज लेट्स लर्न इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव में भी आपको मेन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना होगा और फिर आपको मोर देन आई थॉट, मोर देन ही थॉट, मोर देन शी थॉट इस स्ट्रक्चर को वहां पे डालना होगा। तो देखते हैं उसे कैसे उसकी सोच से ज्यादा वेतन मिला। तो उसे कैसे वेतन मिला, ये हमारा हुआ मेन क्लॉज, क्योंकि उसकी सोच से ज्यादा तो ये हमारा स्ट्रक्चर ही है आज का। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे वर्ड मैनर बताता है, इसलिए हम यहां पर हाउ लेंगे। हाउ डिड ही गेट सैलरी, हाउ डिड ही गेट सैलरी। अब मुझे डालना है मेरा स्ट्रक्चर मोर देन ही थॉट। अब ही मुझे लेना होगा क्योंकि मुझे पता है सब्जेक्ट ही है, मोर देन ही थॉट एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहां हमें कब हमारी सोच से ज्यादा मिलेगा, तो हमें कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा, कब ये हमें बताता है। WH वर्ड है, ये हमारे टाइम से रिलेटेड है। WH वर्ड व्हेन है जो हमारे टाइम से रिलेटेड है। सो व्हेन, अब मिलेगा हमें टेंस बताता है, फ्यूचर टेंस। यहां पर मिला ये हमें बताता था पास्ट टेंस, इसलिए मैंने डिड वाली ऑक्सिलरी को लिया है। यहां पर मुझे फ्यूचर वाली ऑक्सिलरी को लेना होगा। व्हेन विल वी गेट, व्हेन विल वी गेट, शायद ही किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी चीज को मिलने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लिखना होगा व्हेन विल वी गेट मोर देन वी थॉट। तो आपको यहां टेंस का भी ध्यान रखना है। क्या ये फ्लैट हमारी सोच से ज्यादा महंगा है? गाइस अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि मैंने कहा डू, डज, डिड को यूज करना चाहिए, WH वर्ड्स कैसे ढूंढना चाहिए, तो इसके लिए मेरे चैनल पर तो ये सभी चीजों की वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा मेरा ऐप भी आने वाला है जिस पर आप डिटेल में इन चीजों की स्टडी कर पाओगे। तो वो ऐप लेकर आप आराम से आपकी ग्रामर को परफेक्ट बना पाओगे, इंग्लिश अच्छी तरह बोल पाओगे। ये सारा कंफ्यूजन आपका उस ऐप में जाके डिटेल स्टडी करके दूर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्या ये फ्लैट हमारी सोच से ज्यादा महंगा है? तो है हमें यहां पर बता रहा है प्रेजेंट टेंस, तो मुझे प्रेजेंट टेंस लेना है इज दिस फ्लैट महंगा है, कॉस्टली, मोर देन आई थॉट। तो आपने एक बात नोट की होंगी गाइस, प्रिंसिपल क्लॉज में हमें कोई भी टेंस चलेगा, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हमें पास्ट टेंस ही लेना पड़ेगा, थॉट। क्या ये कार हमारी सोच से ज्यादा सस्ती हो सकती है? हो सकती है, हियर मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स कैन ले सकते हम। तो कैन दिस कार बी चीप, कैन दिस कार बी चीप, हो सकती है, मोर देन आई थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यों मुझे मेरी सोच से ज्यादा कभी नहीं मिलता? तो यहां पर क्यों मीन्स वाई, और मिलता इज अ प्रेजेंट टेंस, तो आई के लिए मुझे डोंट लेना होगा, नहीं मिलता के लिए। वाई डोंट आई, मिलता, वाई डोंट आई गेट, अभी स्ट्रक्चर डालूंगी मैं, मोर देन आई थॉट। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। ऐसे स्ट्रक्चर सीखने में मजा आता है। अगर आपको मजा आता है तो इसे अपने डे टू डे लाइफ में आप यूज करते जाइए।